जीतने वालों को मेरा सलाम। 120 साल पहले 8 जनवरी 1900 को स्वामी विवेकानंद ने लॉस एंजेलिस में एक अद्भुत भाषण दिया, द पावर ऑफ माइंड। उन्होंने बताया कि विश्व भर में लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते आए हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सिद्ध किया कि मनुष्य का मन अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है। मन की शक्ति का उदाहरण स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो लोगों के मन की बातें पढ़ सकता था। उन्होंने पहले से लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर बिना देखे ही बता दिए। स्वामी जी ने संस्कृत में एक श्लोक सोचा और उस व्यक्ति ने वही श्लोक लिख दिया। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। इसी प्रकार एक व्यापारी थे जो हवा से चीजें प्रकट कर सकते थे। उन्होंने विदेशी फल उत्पन्न कर दिखाए। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ, तो उन्होंने इसे हाथ की सफाई कहा। लेकिन स्वामी जी जानते थे कि यह मन की शक्ति का कमाल था। मन की असीमित क्षमताएं। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जैसे जैसे विज्ञान और सभ्यता विकसित होती है, मानसिक शक्तियां कमजोर पड़ती जाती है। भारत में इन शक्तियों का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि ये अलौकिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण और घर्षण जैसी भौतिक शक्तियां काम करती है, वैसे ही मानसिक शक्तियां भी नियमों के अनुसार कार्य करती है। इन्हें अभ्यास से सीखा और विकसित किया जा सकता है। मनुष्य का मन अकेला नहीं होता, बल्कि यह एक विशाल यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा होता है। विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित हो सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि गहरी एकाग्रता और ध्यान से संभव होता है। व्यक्तित्व की शक्ति। स्वामी जी ने समझाया कि हमारी ऊर्जा का एक बड़ा भाग शरीर और मन की देखभाल में जाता है, जबकि शेष भाग हमारे संचार और प्रभाव में लगता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, वही प्रभावशाली बनता है। सफल नेता, प्रेरणादायक व्यक्ति और महान व्यक्तित्व इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। आत्मविकास ही शिक्षा का लक्ष्य। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बाहरी चमक नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का विकास होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त हो जाता है, तो वह अपने साथ कई लोगों को प्रभावित कर सकता है और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। योग और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और असाधारण क्षमताओं को जागृत कर सकता है। विचारों को उनकी उत्पत्ति पर ही रोककर हम अपने कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतिम संदेश। स्वामी विवेकानंद ने अपने श्रोताओं से कहा, अगर आप सच में अपने मन की शक्ति को समझना और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। उनका संदेश स्पष्ट था, शक्ति हमारे भीतर ही है। मन को नियंत्रित करें और अपने विचारों की दिशा बदलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल योगी टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।